नवयोगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाते नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आप अगर नोट करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज सभी लोग नया साल मना रहे हैं, तो भगवान की कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस नए साल में भगवान की वाणी भगवत गीता का पठन पाठन कर सकें। कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बोल पाए, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता को सुनना, समझना, बोलना इतना सरल नहीं है। बिना भक्तों की, बिना वैष्णव की, बिना भगवान कृपा के ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भगवत गीता को समझ सके। तो भगवान भगवत गीता में ये भी वर्णन करते हैं कि जो इस ज्ञान को आगे वितरित करता है वो मेरे सर्वप्रिय है। ये हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक के सेक्शन में। इसमें भगवान ने वर्णन किया है कि भगवत गीता के ज्ञान को प्रचार करने वाला, प्रसार करने वाले भगवान को सबसे प्रिय है। तो आप सभी से विनम्र विनती है, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं या कोई आपके फैमिली में, उनको आप बताएं भगवत गीता के बारे में, उनको जागरूक करें। क्योंकि बिना भगवत गीता ज्ञान के मनुष्य जीवन जीना उसी प्रकार है जैसे कि आप कोई नया उपकरण खरीद के लाए और उस उपकरण खरीद के लाए, उसका मैनुअल आपने पढ़ा ही नहीं, और मैनुअल बिना पढ़े ही जीवन उसका उपकरण को स्थाल को उससे क्या होगा कि अपने हिसाब से थोड़ा तो हम उस उपकरण को चला पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और कोई खराबी अगर उसमें आ गई तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये यंत्र जो हमें मिला है, ये मनुष्य शरीर रूपी यंत्र, इसको चलाने के लिए जो मैनुअल है वो भगवत गीता है। हाउ टू ऑपरेट ह्यूमन लाइफ। जब तक उस मैनुअल को आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इसके इसको जीना कैसे है, जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो हम सीख नहीं पाएंगे। कई लोग इसमें तर्क कर सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े ही कितने प्रसिद्ध हो गए, कितने सामर्थ्यवान हो गए, कितना उनके पास समझे कि वैभव आ गया है, सामाजिक प्रतिष्ठा आ गई है। उन्होंने तो भगवत गीता पढ़ी नहीं, फिर वो कैसे इतना आगे निकल गए। तो वास्तव में ये हमारे जीवन, इस संसार की उपलब्धियों को जो व्यक्ति देखता है कि संसार की उपलब्धियां ही सब कुछ हैं और इससे परे कुछ भी नहीं है, जनरली हमारी टेंडेंसी यही रहती है कि संसार में जो उपलब्धियां हमें मिल गई हैं या जो धन वैभव कमा लिया है हमने, वही बस है जीवन की पराकाष्ठा और कुछ नहीं। तो ये शास्त्रों के अनुसार और खासतौर से भगवद गीता के अनुसार इसको नकारा गया है कि जीवन की पराकाष्ठा धन वैभव कमाने में, खूब बैंक बैलेंस बढ़ाने में, खूब मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, बढ़ाइए, लेकिन इसी को ही जीवन की पराकाष्ठा हम ना समझ लें। आपकी जीवन बस इसीलिए है, हमें मनुष्य शरीर मिला कि हम बिलियनियर बन जाए, इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला कि हम खूब धनवान सेठ बन जाएं या खूब पैसा इकट्ठा कर लें।
या खूब नाम शोहरत कमाना है, इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। मनुष्य शरीर हमें मिला है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, क्यों मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, क्यों बार बार मुझे मृत्यु आ रही है, क्यों बार बार मुझे फिर से ही वही अपने जीवन को जब आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए, यही 4 चीजों के पीछे पड़ा हुआ हूँ। इस जानकारी को जागरूक करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम ये जागरूकता पैदा कर सकते हैं। था तो ब्रह्म जिज्ञासा। पशु शरीर में, किसी वृक्ष आदि शरीर में हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आमतौर पर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं। भगवत गीता के माध्यम से ही हमें ज्ञान होगा कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये बाकी शरीरों से अलग हटकर है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है हमारे पास। इस इंटेलिजेंस का हमें उपयोग खाली पैसा कमाने में या नाम शोहरत कमाने में ही नहीं करना है, या अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हमें इस पैसे जो है वो अपना आगे का फ्यूचर क्या है, किस प्रकार से हम लोग अपने मनुष्य शरीर जो मिला इसको समाप्त होने के बाद हमारा अगला क्षण क्या होगा, कैसा होगा, उसको हम कैसे निखार सकते हैं, वो जानने के लिए मिला है। तो ये जानकारी जो है इसको जब तक हम नहीं समझेंगे भगवत गीता के माध्यम से तो हम नहीं जान सकते। इसलिए भगवान ने भगवत गीता हमें प्रदान करी एक मैनुअल की तरीके से कि आप सब काम करिए, पैसा भी कमाइए, नाम भी कमाइए, शोहरत भी कमाइए, लेकिन साथ साथ पैरेलली अपने मनुष्य शरीर को वेस्ट न जाने दें। श्रीमद् भागवत में संवाद आता है जिसमें शिला प्रहलाद महाराज, भागवत के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है। प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं कि ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति वही कार्य करता है जो पशु कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से चबाए हुए को दोबारा चबा रहा है। पुनः पुनः चर्विता चरुणानाम, वहां पे इस शब्दों का वर्णन आया है श्लोक में। पुनः पुनः चर्विता चरुणानाम, पुनः पुनः चबाए हुए को दोबारा चबाता है व्यक्ति। जिस प्रकार से आप समझिए, और क्यों चबा रहा है कि अब शायद मुझे टेस्ट मिलेगा, अब जूस आएगा, अब मुझे सुख मिलेगा। उस सुख की कल्पना में बार बार चबाए हुए को चबाना को शिला प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ये ज्यादातर व्यक्तियों की मेंटेलिटी है। कैसे हम इसे कैसे समझ सकते हैं? अगर हम देखें तो वास्तव में जो प्रमुख 4 चीजें जिसके पीछे व्यक्ति पड़ा हुआ है वो है आहार निद्रा भय मैथुन च मनुष्य पशु नाम एक और समाना, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 चीजें जो हैं, इन 4 चीजों के पीछे जो मनुष्य जीवन अपना व्यतीत कर देता है वो पशु के समान बताया गया है शास्त्रों में। और जब ये मनुष्य जीवन जीते हुए शरीर छोड़ देता है, जब दोबारा जन्म मिलता है तो फिर से ये 4 चीजें करता है। ऐसे पता नहीं कितने जन्म निकल गए, जब हमें अपने रोटी कपड़ा मकान छत और बैंक बैलेंस प्रोटेक्शन फ्यूचर प्रोटेक्शन सेंस एंजॉयमेंट इसी के ही चक्रव्यूह में फंसे रह गए। पता नहीं कितने जन्म निकल चुके हैं। इसके बाद हमें जो वास्तव में समझने का प्रयास करना है कि जो मनुष्य शरीर जो है ये किस प्रकार विशेष है। धर्म ही मनुष्याम अधिको विशेषा, धर्म ही मनुष्य में अधिक विशेषता है। अब धर्म अर्थात क्या? धर्म अर्थात ये नहीं कि आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, सिख हैं, ईसाई नहीं, ये रबर स्टैम्प्स है। धर्म अर्थात भगवान के बताए हुए नियम। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। किस प्रकार से किस प्रकार से हम धर्म का परिभाषा दे सकते हैं कि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने धर्म पालन करने के लिए बोला, जो भगवान ने गीता के माध्यम से हमें समझाया है, उसका अगर हम यथानुरूप पालन करते हैं तो हम धार्मिक कहलाते हैं। लेकिन ये धार्मिक व्यक्ति वो धार्मिक नहीं कहलाएंगे जो कहते हैं मैं हिंदू हूँ आप मुसलमान हैं,
मैं अल्लाह नहीं बोल सकता, आपकी नजर में हम काफिर हैं, ये रबर स्टैम्प्स हैं, ये अपने अपने मत हैं लोगों के। भगवान के दृष्टिकोण से या अल्लाह के दृष्टिकोण से या जीसस के दृष्टिकोण से, किसी के भी जो परमेश्वर हैं उनके दृष्टिकोण से सभी जीव एक समान हैं। लेकिन अपने अपने मत जो निकले हैं, उन मतों के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं और ऐसे जीते हुए चले जाते हैं संसार से। तो धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा उसको पालन करना ही धर्म है। और जब धर्म का पालन करने से क्या होगा? धर्म धर्मस्ति रक्षिता, मीन्स धर्म से ही धर्म की रक्षा होती है। जब हम धर्म का पालन करेंगे, भगवान के बताए हुए नियमों को पालन करेंगे, उसको पालन करके आगे बढ़ेंगे, तो दुविधा की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। और ऐसा जो व्यक्ति हैं जो भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में ऐसा कई बार देखा गया है कि किस प्रकार से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, चैलेंजेस को फेस करके अपने जीवन में आगे बढ़े। अभी सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ह्यूमैनिटी के आगे कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आप न्यूज खोल के देख लें तो ऐसा मन का ऐसा दिमाग में आता है कि संसार अब जीने लायक रहा भी है कि नहीं रहा है। हर न्यूज में, हर न्यूज की हर कड़ी में यही खबर आ रही है कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना का संक्रमण अब बढ़ रहा है, और इसके संक्रमण इसका एक और कंटेंडर आ गया है, ओमिक्रॉन नाम दिया है उसको। उससे बचना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। कितना तरीके से इंसान को डाइवर्ट करने की कोशिश है। ये एक अच्छी अच्छी जानकारी भी है एक तरीके से कि हमें जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जब ऐसी मुसीबतें आती हैं संसार में, तो एक भक्त के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें सोचना चाहिए कि ये जीवन जो है, इस जीवन में हमें वास्तव में हम कोरोना कॉन्शियस होने नहीं आए थे, या ओमिनिकॉन कॉन्शियस होने नहीं आए थे। हम कृष्ण कॉन्शियस होने आए थे। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मुसीबतें हर समय रहेंगी जीवन में, चाहे किसी समय ओमिक्रॉन या कोरोना चला भी जाएगा कभी, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग मुसीबतों से फ्री हो गए। और बड़ी बड़ी मुसीबतें संसार में क्यों हैं? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं गीता में, ये संसार क्या है? दुखालयम, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। आपने जन्म ले लिया, जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है इस संसार में, भगवत गीता के अनुसार। क्योंकि दुखों के घर में सुख की कल्पना करना ऐसा ही है जैसे कि एक जैसे कि हम कई बार पहले ही बोल चुके हैं, जहाँ देवता निवास करते हैं उस जगह को देवालय बोलते हैं, जहाँ विद्या का प्रसार प्रचार होता है उसे विद्यालय बोलते हैं, लेकिन जहाँ दुख मिलते हैं उसे दुखालय बोलते हैं। तो भगवान भगवत में यही वर्णन कर रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, सुख मिलेगा भी अगर तो अशाश्वत होगा, गारंटी नहीं होगी कितने समय के लिए है। अभी कल्पना हम देख सकते हैं किस प्रकार करना, यथार्थ रूप में भी भले ही किसी ने 2 डोज वैक्सीनेशन की लगा रखी है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ओमिक्रॉन या कोरोना से बच जाएगा। जब तक बचा हुआ है तब तक खुश है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। थर्ड बूस्टर डोज लगाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ना उसको बढ़े। मेरा एग्जाम्पल देने का उद्देश्य ये है कि संसार का जो ये इस दृष्टिकोण को समझना एक गीता के पाठक को बहुत जरूरी है। गीता आप तभी समझ सकते हैं जब आपको इस संसार का यथार्थ पता हो। अभी क्या है, मृत तृष्णा में जीते हैं हम लोग। हमें सुख, हम आगे प्लानिंग करते हैं, 50 साल की, 10 साल की, 20 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। जब प्लानिंग कर ही रहे हैं तो अगले 60 साल, 100 साल, 120 साल, 200 साल की प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पता ही नहीं क्या होगा। 120 साल का हमें पता ही नहीं हम इतना जीवित रहेंगे कि जीवन के बाद क्या होता है, गारंटी नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन भक्त का दृष्टिकोण जो है, भगवान कृष्ण भगवत में बताते हैं कि जो भक्त जो होता है सबसे पहले आशावादी होता है, और उसको पता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं है। सबसे पहले तो उसे ये पता है कि दुख आएंगे ही आएंगे जीवन। आज कोरोना से दुख है, कल ओमिक्रॉन है, फिर कोई और वेरिएंट आ जाएगा, फिर कोई और बीमारी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आदि दैविक ताप है ये। 7 प्रकार के दुखों का वर्णन हमने पहले सुन चुके हैं। आदि दैविक ताप से कोई नहीं बचा है।
चाहे कोई शूद्र चीटी हो या देश का प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो। आदि भौतिक ताप भी है संसार में, टेररिज्म बढ़ रहा है, तो बड़ी नोज। तो या और भी दूसरे के कारण है आदि आदि भौतिक ताप के, कोई मच्छर है, किसी भी भौतिक जीव से मिलने वाला कष्ट। और आदि आध्यात्मिक ताप अर्थात मन में उठने वाले वेग, क्लेश, द्वेष, परेशानी, चिंता, फिक्र, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे हम कहते हैं, ये जीवन में कंटिन्यूस बने हुए हैं, कोई नहीं बच सकता इनसे। तो इनसे लड़ने के लिए भगवान ने गीता में बताया कि किस प्रकार ये जीवन में क्यों आए हमारे, इसलिए जीवन में आए क्योंकि हमने इस संसार में के जीवन को स्वीकारा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकारा हम बिकॉज ऑफ आवर सेंसुअल एंजॉयमेंट। अभी हमने 5th चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होता है तो उससे कर्म होते हैं, उन कर्मों का रिएक्शन बनता है और उन रिएक्शन का फल उसे भोगना पड़ता है। तो भगवान उस जड़ को ही समझा रहे हैं कि आप इंद्र तृप्ति में लिप्त ना होकर जो भी कर्म करें मेरे लिए कर्म करें। फिर उससे क्या होगा, उससे रिएक्शन नहीं लगेगा, रिएक्शन नहीं लगेगा तो संसार में दोबारा आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जितनी बार भी संसार में हम आएंगे, संसार से जैसे जा रहे हैं ऐसे आना भी पड़ता है संसार में, उतनी बार ये कष्ट बने रहेंगे जो आज हमारे सामने है। ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर परमानेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन इससे हमें निराशावादी नहीं बनना है, इससे हमें आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए हमें सोचना है कि अब व्हाट्स दी, हमें एक्चुअल में करना क्या है। अगर ये दुख है हमारे साथ सामने, व्हाट वी कैन डू, तो उसमें सबसे पहले हमें भगवान की शरण ग्रहण करके भगवत गीता का पठन करना है सीरियसली। ये कोई क्लास जो है, ये जो क्लास कंडक्ट हो रही है सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं 1 घंटा बोलूँ आप सुन रहे हैं और फिर हम भूल जाएं। इसको हमें आत्मसात करके अपने जीवन में धारण करना है। एक एक श्लोक बहुमूल्य श्लोक है भगवत गीता का, और एक भी श्लोक अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सफल है। आज हमें सफलता की परिभाषा हमारे लिए डिफरेंट है, लेकिन प्रकृति के नियमों के आधार पर हमारी सफलता की परिभाषा कोई मायने नहीं रखती है। किसी समय भी कोई भी झटका, एनी वेव ऑफ दिस वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकती है बड़े से बड़े प्लान्स को। दिस इज फैक्ट। तो इस चीज को हमें समझने का प्रयास करना है। ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। भगवान भगवान स्वयं कृष्ण भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें आगे, कि मनुष्य को 4 प्रकार के दुखों के सदैव दर्शन करने चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में कि इन 4 प्रकार के दुखों को सदैव दर्शन करते चलो आप। जन्म लेना भी बहुत बड़ा दुख है। हम समझ चुके हैं किस प्रकार से माँ की गर्भ में एक शिशु उल्टा लटकता है और कैसे उसके 9 महीने तक एक जठराग्नि की पीड़ा सहते हुए वो जीता है। जन्म मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, जरा और जिसमें कि बीमारियां हैं, और जरा बुढ़ापा और व्याधि बीमारियां लगती हैं शरीर को। तो इन 4 दुखों को से हम कोई बच नहीं पाए हैं, प्लस वो 3 दुख जो हमने बोले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। इन 7 दुखों से बचने का एकमात्र सोल्यूशन एक ही है, भगवत गीता में बताया गया है, अपने कर्मों को सुधार लेना। अगर हमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो फिर से संसार में फेंक दिए जाएंगे। वी हैव नो कंट्रोल। हमारे पे हमारे जीवन का कंट्रोल नहीं है, मृत्यु का भी कंट्रोल नहीं है। What we have control? We have control of choice, the decision we are making. Neither we have a control on birth, D, nor control on death, D. We have control on choice, what choice we are making in our life. तो भगवत गीता is inspiring us कि हमें क्या choice लेनी है. We have to lead our life being Krishna conscious. कृष्णा कॉन्शियस हो गए। ये नए साल पे हमें एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि अपने जीवन को हमें कृष्णमय बनाना है। अगर कृष्णमय हम बना पाते हैं अपने जीवन को तो हमारा जीवन की सफलता है भगवत गीता के अनुसार। और अगर कृष्णमय नहीं बना पाते हैं तो कम से कम प्रयास करना है।
भगवान ये नहीं देखते कि आपने क्या सफलता मिली कि नहीं मिली, आपने प्रयास किया, इफ यू हैव टेकन इनिशिएटिव। तो जैसे आप सभी प्रयास कर रहे हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं, कोई भी सफल नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी प्रयास कर, आप सभी की प्रेरणा से मुझे भी प्रेरणा मिलती है, तो मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ के आपको जो मुझे समझ में आया, जो मैंने गुरुजन से सुना, को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को भी भगवान नोटिस करते हैं, शास्त्रों में लिखा आता है इसका भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवत गीता के 5वें अध्याय पर पहुंचते हैं और ये प्रण करते हैं भगवत कम से कम इस साल के लिए कि हम भगवत गीता को अपने जीवन में सिंसियरली लेके आएंगे, क्योंकि ये जस्ट नॉट ए बुक टू रीड। इसमें हमें किस प्रकार से अपने जीवन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को हम माउल्ड कर सकते हैं। चेंजेस आएंगे, डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे, देन वी कैन डेफिनेटली अपने जीवन को हम कृष्णमय बना सकते हैं। और एक बार जब जीवन कृष्णमय बन जाता है, तो फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, फिर टेंशन नहीं रहती। फिर भी बीमारियां आएंगी, परेशानी, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा, फिर अर्जुन के सामने दुख फिर भी आए गीता सुनने के बाद, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इतना बड़ा दुख था, रोए भी थे, क्या उन्होंने भगवत नहीं सुनी थी? सुनी थी, लेकिन अगले दिन फिर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तो भगवत गीता विल ब्रिंग दैट चेंज इन यू, दैट यू विल नेवर एवर गेट कोलैप्स्ड इन एनी सिचुएशन। कोई भी परेशानी होगी जीवन में, वी विल फेस दैट, बट वी विल फेस दैट विथ कृष्णा, नॉट अलोन। हम भगवान कृष्ण के साथ उस परेशानी को फेस करेंगे। अभी क्या, जब तक भगवान कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो अकेले हैं, हम जानते ही नहीं क्या करना है। लेकिन जब कृष्ण हमारे जीवन से आज जुड़ जाएंगे, तो हम कृष्ण भगवान के साथ उस परेशानी को फेस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों में के साथ हम भगवद गीता के 5वें अध्याय पे चलते हैं। तो 5वें अध्याय में हम पिछले हफ्ते तक जो हमने मेन टॉपिक सुने थे, उसमें जो आखिरी भगवान ने वर्णन किया था कि किस प्रकार से भगवान, सबसे पहले हम देखा, भगवान किसी के पाप और पुण्य का लेखा जोखा नहीं रखते। हमने 3 प्रकार के पाप फलों का वर्णन सुना था। कौन कौन से? एक तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, उनके फल होते हैं जो तुरंत मिल जाते हैं। एक अप्रारब्ध कर्म जो भी फल नहीं बने हैं, और एक ऊटम रूप में जो डिजायर रूप में हमारे अंदर पूरे कर्म, पूरे भावनाएं बैठी हैं, वो अभी तक फलीभूत नहीं हुई हैं, और सर्कमस्टांसेस मिलने पर हम लोग कुछ गलत काम कर लेंगे, ऐसी भावनाएं जो हैं, ये सभी प्रकार के कर्म फल कट जाते हैं जब हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके अनुसार जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। जब तक हम ये सब नहीं कर रहे, तब तक जो भी पाप कार्य हमसे हो रहा है और जो भी पुण्य कार्य हमसे हो रहा है, उसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है उसमें। तो जो पाप कर्म हुआ, उसका जो फल मिला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये भगवान ने वर्णन किया। और 15वें श्लोक में हमने पढ़ा था, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, किंतु सारे देदारी जीव उस अज्ञान कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो कोई भी कर्म हम करें, ध्यान से सोच के करें कि कर्म जो है ये सही है कि नहीं है, ये कृष्ण कॉन्शियस कर्म है कि नहीं, क्या मैं इससे भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा कि नहीं, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की भावना हमें एक तरीके से, जैसे कि क्रिकेट मैच है, सभी जानते हैं, क्रिकेट मैच में एक अंपायर होता है। अंपायर क्रिकेट के प्रति इंटरेस्टेड है, पर वो बायस्ड नहीं है। बायस मतलब कि वो किसी भी टीम के प्रति मेन फेवर नहीं करता है अपना, उसको सही डिसीजन, सही निर्णय लेना होता है। तो जब बॉलर बॉल फेंकता है और अपील करता है जोरदार, आउट दैट, ये तो आउट हो गया, बैट्समैन आउट हो गया, तो उस समय अंपायर जो है बॉलर की नहीं सुनेगा, वो एनालाइज करेगा, अपनी जो अपील आई है उस अपील को एनालाइज करता है
कि वाकई में आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अपने डिसीजन के बेस पर फिर उसको आगे प्रोसेस करता है, या तो आउट डिक्लेयर करता है या नॉट आउट डिक्लेयर करता है। उसी प्रकार से वैष्णव जन वर्णन करते हैं कि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में 24 घंटे में दिन भर अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, गलत विचार, थॉट्स जो आ रहे हैं, थॉट्स ट्रेन्स जो हमारे अंदर चल रही हैं, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। वी कैन नॉट कंट्रोल ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, ये विचार अच्छे विचार आए या बुरे विचार आए, कोई एकदम से बड़ा घृणित विचार आ गया मन में, वी हैव नो कंट्रोल ऑन दैट। हमें किसी प्रकार का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भयानक स्थिति मन में एकदम आ गई, वो एकदम से डर लग गया हमें किसी बात को सोच के, या चिंता हो गई आगे फ्यूचर के लिए, एकदम से किसी ने बाहर से कुछ नहीं करा, ये थॉट स्ट्रेन, ये आदि आध्यात्मिक ताप, जो तीसरे प्रकार का ताप हमने वर्णन किया था, ये है। ये विचार अपने आप पैदा हो जाते हैं कई बार मन में, अच्छे बुरे घृणित विचार, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये थॉट स्ट्रेन्स जो चल रही हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, किधर जा रही है, या इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये हमें अच्छे बुरे कर्म में लगा, और ये इनका कंट्रोल बेसिकली होता है गुणों के आधार पे। अगर हमारे गुण सतोगुणी हैं, अगर हम सतोगुणी या हम मोड ऑफ गुडनेस के अंदर हम लोग विद्यमान हैं और मोड ऑफ पैशन के अंदर नहीं है। दिलीप प्रभु जी ने हैंड रेस करा है। दिलीप प्रभु जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर आई बिलीव यू हैव ए क्वेश्चन। तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा कंट्रोल किस पर है, ये थॉट्स किस दिशा में हम लेके जाएं, उस पे हमारा कंट्रोल है। अगर हमारे अंदर अच्छे विचार आए तो उसको एनालाइज करना एक एम्पायर की तरह से हमारा काम है। वी हैव टू बी एन एम्पायर इन आवर लाइफ। कोई अच्छा विचार आया तो उसे एकदम एग्जीक्यूट नहीं करना है, वी हैव टू एनालाइज दैट। कोई बुरा विचार आया, उसे भी एकदम एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसको एनालाइज करना है अंदर। जिस प्रकार एक एम्पायर डिसीजन देता है, उसी प्रकार से हमें अपने आप, हमें हमारी इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रांग बनाना है भगवत गीता के अनुसार कि वी कैन बिकम एन एम्पायर इन आवर लाइफ, और उस एम्पायर की भांति हम लोग अच्छे बुरे थॉट्स को डायरेक्शन दे पाए। तो ये भगवान ने वर्णन किया कि जिस प्रकार से हम लोग अपने कर्म करेंगे, वो जो विचारों के माध्यम से या गुणों के आधार पे जो भी कर्म हमसे हो रहे हैं, उन कर्मों के आधार पे हमारे से पुण्य या पाप कर्म होंगे, और उसका पूरा पूरा उत्तरदायित्व हम पर है। भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जी प्रभु जी, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, आपने बोला कि हमारे जो थॉट्स ट्रेन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपने एनालिसिस की भी बात की, अच्छा बुरा एनालाइज करना चाहिए, लेकिन इसमें और भी कुछ ऑप्शंस है ये थॉट्स ट्रेन को देखने के लिए, या जो भी है उनके थ्रू गुजरने के लिए, आई विल से कि हाउ डू That's the only स्टैंड, option. या Yeah, the विस्टैंड only कैसे करना option. बेसिकली? जी, the only option is कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब जैसे कभी आप मुंबई गए हो, मुंबई में कितनी सारी लोकल्स चलती हैं इधर से उधर, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। आपका एक्सपीरियंस कभी रहा है प्रभु उन लोकल्स में बैठने का? बॉम्बे लोकल्स, लोकल ट्रेन्स, या तो सभी का ही रहा होगा ऑलमोस्ट, आज के सुना तो होगा ही, कम से कम टीवी में देखा होगा। तो कई रूट पे कई लोकल ट्रेन चल रही हैं। अब हम लोग अपने एक स्टेशन पर आए, तो स्टेशन में हमें, सपोज करिए हमें अंधेरी वेस्ट जाना था मुंबई में, हम लोकल ट्रेन में चढ़ गए जो कि विरार जा रही थी। अब विरार वाली ट्रेन अंधेरी तो पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, वो विरार तक ही लेके जाएगी, तो हम उसमें बैठे, हमें पता नहीं था कि हम उसमें बैठे, हम चढ़ गए बस ट्रेन में, किसी तरह से गलत ट्रेन में चढ़ गए, गलत ट्रेन में चढ़ गए। अब हमें 2 स्टेशन निकले, 3 स्टेशन निकले, हमें रियलाइज हुआ, अरे मैं किसी गलत रूट पे जा रहा हूँ, ये तो स्टेशन वो आ ही नहीं रहे जो स्टेशन पे मुझे जाना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा प्रभु? ये प्रश्न है एक तरीके से। जिस व्यक्ति को रियलाइज होगा कि उसके स्टेशन वो नहीं है जो एक्सपेक्टेड है, 2 स्टेशन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत ट्रेन में है, तो क्या करेगा? तो उतर जाएगा वो ट्रेन से और दूसरा उल्टा वो, ट्रेन हाँ, लेगा, या जो जिस डायरेक्शन में जाना है। जिस डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में ट्रेन लेगा वो। उसी प्रकार से हमारे अंदर कई थॉट ट्रेन्स चल रही हैं, वी डोंट नो उसका कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ। हम करने कुछ गए, विचार एकदम से कुछ और आ गया, हम उस किसी और विचार वाली ट्रेन में बैठ गए, and that thought train has the capability to take us away from our destination. इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे अच्छा काम करने या कुछ
करने जा रहे थे, लेकिन एकदम से विचार आया कि अरे नहीं, ये इससे तो उसने हमें डाइवर्ट कर दिया। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस के थ्रू या भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, या किस प्रकार से जो भी अपने उसके अंदर अपना अपने योग साधना का बल है, तो उस बुरे विचारों को वहीं रोक सकता है एंड इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम दैट ट्रेन, और उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल सकता है कि मैं कहाँ जा रहा था, इधर दोबारा से सही दिशा में सही ट्रेन पकड़ता है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, जैसे आपने प्रश्न किया कि हम कोई और ऑप्शन है कि हम कैसे उसको जान सकते हैं थॉट्स के बारे में, तो उनको जानना मुश्किल, बहुत मुश्किल। वो कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो वी नेवर नोस। हम कहाँ पे हमारा कंट्रोल है कि हम उनको हम सही ट्रेन में बैठे, बस हमेशा हमें लगे, हमें तुरंत जैसे आभास हो जाए कि ये सही ट्रेन नहीं है जो मुझे कार्य करना था। अब जैसे कि मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सुबह उठे, सुबह उठ के हमारा विचार हुआ कि आज भगवान की मंगल आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर कथा का टाइम भी हो रहा है, कथा के टाइम के बाद एंड फिर उसके बाद हमें मंदिर सेवा भी फिर इस तरह से जाने लगे। तो तभी विचार आया कि अरे आज तो सैटरडे है, कुछ वैसे न्यूज में एक बार चेक करते हैं कि क्या चल रहा है, ऐसी न्यूज का विचार आ गया। प्लानिंग करी थी कल रात को कि उठेंगे, उठ के हम आरती करेंगे, आरती की कथा के लिए थोड़ी सी करेंगे, फिर उसके बाद भगवान का प्रसाद चाहेंगे। लेकिन एकदम थॉट आया कि लेकिन न्यूज में क्या चल रहा है। एक जनरल एग्जाम्पल है, एक थॉट आया न्यूज में क्या चल रहा है, उस थॉट पे बैठ गए और न्यूज में घंटों मोबाइल में उसके उससे लिंक न्यूज, उससे लिंक न्यूज, उससे लिंक न्यूज निकालते 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 आधा घंटा अपना ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो जाना था हमें आरती करने के लिए, न्यूज की ट्रेन में बैठे और पहुंच गए किसी और डायरेक्शन में। वो आधा घंटा जो स्पेंड हुआ उस न्यूज को देखने में, वो आधा घंटा हम और थोड़ा जल्दी उठ के भगवान की आरती में कर सकता था, लेकिन नहीं रियलाइज हुआ। बाद में रियलाइज हुआ कि हैव जस्ट वेस्टेड माय हाफ एन आवर जस्ट। और उस न्यूज का रिजल्ट क्या हुआ, ये क्रूड एग्जांपल है, इसके बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आते हैं कि तो हमें ये बुद्धि सशक्त करना ये बहुत स्ट्रांग है। दिस माइंड इज वेरी स्ट्रांग, और ये भगवत गीता के ज्ञान को डालना इज नॉट इजी, बिल्कुल सरल नहीं है। मैं पूरा एडमिट करता हूँ प्रभु, और मेरे से कई वैष्णवगण एडमिट करते हैं इतना सरल नहीं है भगवत गीता को अपनाना जीवन में, क्योंकि हम कितने जन्मों से एक ही काम कर रहे हैं और फाइटिंग बैक दिस थॉट प्रोसेस। लेकिन ऑप्शन यही है बस कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने बोला कि भगवान मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, आई कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ विंड, दैट मच कैलिबर आई हैव। लेकिन मन में उठने वाले द्वंद्व विचारों को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन अभी यहाँ पर है, तुरंत पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है, फिर पता नहीं कहाँ ले जाता है मुझे। तो थॉट्स मुझे इधर से उधर नचा रहे हैं मेरे। तो उसका एग्जाम्पल भगवान जैसे गुणों के आधार पर, जिसके विचार, जिसके जो जो रजोगुणी है उसके विचार उसी प्रकार से घूमेंगे। अरे कैसे मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, किस प्रकार से, अरे मैं ये एक घंटा मैंने यहाँ वेस्ट कर दिया, मुझे यहाँ पर अभी तुरंत मैं भगवत गीता सुनने क्यों चला गया, मुझे तो इस समय कुछ अपना कोडिंग काम कर लेना चाहिए था, ऐसा कुछ मैं प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ कर लेता जो मुझे आगे प्रसिद्धि दे सकता था या और पैसा लेके आ सकता था मैं। आई जस्ट सिंपली वेस्टेड माय 1 आवर। जो रजोगुणी व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा, तमोगुणी क्या सोचेगा, अरे व्हाई आई एम वेस्टिंग इन भगवत गीता, टाइम इन भगवत गीता, इट्स फर्स्ट ईयर, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, लेट मी एंजॉय विद माय फ्रेंड्स। कहीं जाके मूवी में पब्स में एंजॉय करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति का अलग विचार हो। तो ये थॉट्स जो हैं हमारे उस गुणों के आधार पर बनते हैं, और इनको कंट्रोल करने का जो सामर्थ्य तभी आता है जब हमें सही डायरेक्शन पता हो कि हमें करना क्या है, हमारे लिए जरूरी क्या है। जब हमें इस चीज का ज्ञान होगा तब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, और कोई जरिया नहीं है प्रभु, देयर इज नो अदर ऑप्शन। किसी जादू से, किसी और मेडिटेशन प्रोसेस से, किसी को पैसा देके, किसी मेडिकल साइकेट्रिस्ट के पास जाके यू कैन नॉट कंट्रोल दिस थॉट। द ओनली वे वी कैन कंट्रोल दिस थॉट प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड हम लोग किस गुण में हैं, हम 24 घंटे में से मैक्सिमम टाइम किस गुण में रहते हैं, और फिर उस गुण से ऊपर उठने का प्रयास करना है भगवत गीता के अनुसार। अगर मैं रजोगुणी भाव लेके आता हूँ हमेशा, तो मुझे किस प्रकार से मैं सतोगुणी भाव का कार्य कर सकूं, वैसा मुझे प्रयास करना है टू फाइंड दैट सोल्यूशन।
अगर मैं सतोगुणी हूँ तो मैं किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस बन सकता हूँ। दैट इज द वे टू एजुकेट आवर सेल्फ। और वो हम सीखेंगे भगवत गीता में, भगवान बता रहे हैं। आगे आगे वाले चैप्टर्स जो हैं हमें ये सब बताएंगे किस प्रकार भगवान ने बताया कि अभी तो भगवान एक तरह की भूमिका वाली स्थिति में है, किस प्रकार से मनुष्य को क्या सोचना चाहिए, तो माइंड सेट डेवलप कर रहे हैं। आगे प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे भगवान, कितना दान देना चाहिए, कितना दान नहीं देना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे लोगों का संग करना चाहिए, कैसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे भगवान अर्जुन को फिर बाद में। तो हम पढ़ेंगे आगे आगे। आपके प्रश्न का प्रभु समाधान हुआ कुछ? हाँ प्रभु, और शायद गीता में और एक दो श्लोक भी आएंगे जहाँ भगवान जी बोलते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द माइंड करके। तो ये तो निश्चरति मनश्चंचल मस्तिरम ततस्ततो नियमेत आत्मने वशम नयेत। तो जी उसमें आत्मा की तरफ लाना है, बेसिकली आत्मज्ञान की तरफ थॉट्स को लाना है जैसे बिल्कुल पॉसिबल हो। और आपने कृष्णा कॉन्शियस तो बोला ही है, तो जी जी। तो वो चीज होना जब हमें प्रैक्टिस में आ जाएगी तो फिर ये हमारे मन में द्वंद जो हैं या विचार जो उठते हैं, गलत विचार या कोई भी भावना गलत आती हैं या आगे फ्यूचर की प्रॉब्लम आ जाती है, टेंशन रहती है क्या होगा इस कोरोना काल में, व्हाट विल हैपन, इस सब टेंशन दूर हो जाती है जब मैं और आत्मा। उसमें जी आप अगर आज्ञा देता और एक श्लोक कहना चाहूंगा कि जी वो जी मन बताइए। के लिए और भी एक श्लोक है कि जिसमें प्रभु कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यास है उनको। वैराग्येन च क्रियते। जी सो अभ्यास एंड वैराग्य probably will help too. राइट प्रभु। सो वी हैव टू डू प्रैक्टिस। तो वही चीज हम लोग ने उठाई थी कि अभ्यास कहने को भी भगवान ने कहा। जो अर्जुन ने ये जो प्रश्न जो आपने श्लोक बोला, ये अर्जुन के, जो मैंने बोला ना कि मैं हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ और क्योंकि मैं मन को कैसे कंट्रोल करूँ, ये उसके उत्तर में भगवान ने कहा था अभ्यास एवं कौनते है। उन्होंने ये हाँ नहीं कहा कि प्रभु। जादू हो जाएगा एक दिन मैं कुछ मिरेकल कर दूंगा, तो नहीं। कृष्णा इज वेरी प्रैक्टिकल। कृष्ण भगवान कभी भी ऐसे नहीं कि आपको ठीक है मैं एक दिन आऊंगा आप ऐसे हाथ फेरूंगा जादू हो जाएगा एकदम यू विल डन खत्म। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रैक्टिस। अभ्यास एवं कौनते, यू हैव टू until unless you not to practice, तब तक आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। इसको में मनन करना है, चिंतन करना है भगवत गीता ज्ञान को, आत्म ज्ञान को। और रोज अपने को ये ज्ञान देना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ना मुझे पृथ्वी, ना मुझे अग्नि जला सकती है, ना आग सुखा ना चल ना आग जला सकती है, ना पानी भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना कोई शस्त्र मुझे काट सकता है। कोरोना तो बहुत दूर की बात है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट आउट। तो अब हम श्लोक पे चलते हैं। तो जनरली श्लोक पढ़ने से पहले हमारा ये ब्रीफ डिस्कशन बहुत ज्यादा, क्योंकि एक हफ्ते का गैप होता है, तो ये करना थोड़ा मुझे जरूरी लगता है कि हम थोड़ा सा एक लेवल पर आ जाएं, उसके बाद हम श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 22 से हम प्रारंभ करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। देखिए कितनी बढ़िया बात है। इन दुखों का आदि और अंत होता है, यानी कि जो दुख आया है वो चला भी जाएगा एक दिन। टेम्पररी है ये सब दुख। जितने भी संसार में जो दुख है, दुखालयम अशाश्वतम। दुख है तो भी अशाश्वत है, सुख है वो भी अशाश्वत, शाश्वत कुछ नहीं है संसार। परपट शिल प्रभुपाद कीजिए। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं दिखाता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। जिसको चॉकलेट का सुख लगा हुआ है, लग जाता है, वो 25 पैसे की गोली क्यों खाएगा वो। देखिए यहाँ भगवान वो वर्णन दे रहे हैं।
तो जिसको आनंद के सुख, दिव्य आनंद के सुख भली बात ये अवगत हो चुका है, जो दिव्य ज्ञान का, जो भगवत गीता के अंत तक अर्जुन के समान अगर हम सिंसियरली पढ़ेंगे तो हम भी दिव्य आनंद का लाभ ले सकते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति साम पदे सा पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को ही राम कहा जाता है। भागवत में 5वें अध्याय, 5वें सिकंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कहा गया है, नायम देहो देह बाजाम नृलोके कष्टान कामान कामान हरते विबुझाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वेन शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसे सुख तो सूकरों को भी प्राप्त हैं। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना भी आसक्त होता है, उसे उतने ही भौतिक दुख मिलते हैं। सिंपल इक्वेशन, भगवान यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भौतिक सुख के पीछे पड़ेगा उसको उतने ही भौतिक दुख मिलेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ज्यादा भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होता, जितना भगवान ने दे दिया उसमें संतुष्ट है, अपना परिश्रम करेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पालन करेगा, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होगा। और जब आसक्ति नहीं होगी तो उनके खोने का डर भी नहीं होगा। क्योंकि इंद्रिय सुख जो है, इंद्रिय सुख में अधिक श्रम करना से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। एक जो सूकर है या जो शुकर है, पिग है, वो बिना प्रयास के उसको अपना स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है गंदी नालियों में। जो गंदी नाली में मुंह मार के उसको सुख मिल रहा है, वो हमें छोले भटूरे खा के या अलग अलग बड़े बड़े स्वादिष्ट व्यंजन खा के मिलता है। वही सुख का लेवल जो हमें मिल रहा है अच्छे अच्छा खाना खा के, वही सुख का लेवल शुकर का है विष्ठा खा के। अगर किसी शुकर के आगे आप छोले भटूरे की थाली रख देंगे या कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना के रख देंगे, तो उसे वो देखेगा तक नहीं। वो विष्ठा में ही जाके अपने उसका स्वाद चखेगा या गंदी नाली में ही मुंह मारेगा, क्योंकि उसको सुख का लेवल उसका वहीं पर ही है। तो सुख, हमने अच्छा खाना स्वादिष्ट भोजन खाया, शुकर ने खाया, सुख का लेवल, दोनों ने सुख एंजॉय किया। अगर उसी सुख के लिए हमने जीवन जिया तो हमने शुकर से बढ़ के क्या काम किया, बताइए। भगवद गीता यहाँ पर वो संदेश दे रही है, सुख तो उसे भी मिला, तो वही हमारे जीवन की पराकाष्ठा नहीं है। तो कहाँ पराकाष्ठा है? तप में। तो यहाँ तप पर जोर दिया गया है कि हमें तप करना चाहिए, अर्थात हमें प्रयास करना चाहिए जीवन को हमें इंद्रिय सुख के पीछे ना पड़ के कृष्ण कॉन्शियसनेस बन के, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस अपने आप में एक तपस्या है। कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको बोलती है कि आप प्याज मत खाइए, लहसुन मत खाइए, चाय कॉफी भी छोड़ दीजिए, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान, और जुआ मत खेलिए, कहीं भी पैसा मत लगाइए जहाँ पे कुछ चार नियमों पे कृष्ण कॉन्शियसनेस टिकी हुई है। ये इस जीवन में कलयुग में तपस्या है कई लोगों के लिए, ये कर पाना ये सब काम। तो अगर कोई कर लेता है तो तपो वही जीवन है उसका। तेईस नंबर श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। ये 24 नंबर 23 नंबर ने 23 शक्नोति हैव यः सोढुम् पाक्र शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम सयुक्त स सुखी नर। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है,
तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेगों के रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों को वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। इसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छा पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम्म, इसमें भगवान ने अपनी राय दी। देखिए कोई भी श्लोक आपको जो दिख रहा है उसमें कहीं भी भगवान जोर नहीं दे रहे हैं कि आपको करना ही करना है, जस्ट गाइडिंग अस। चॉइस हमारी लेनी है, तो चॉइस वाला फैक्टर हर श्लोक में आपको दिखेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आप चॉइस लेते हैं अपने वेगों को सहन करने की, और ये शिला रूप गोस्वामी जो हमारे प्रमुख आचार्य हुए हमारी गुरु परंपरा में, शिला रूप गोस्वामी का, उन्होंने एक बुक लिखी है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री उपदेशामृत। उसमें पहला ही श्लोक उन्होंने ये वर्णन लिखा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिवा वेगम उद्र उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वाम अपनी पृथ्वी सशिष्यात। ऐसा वही व्यक्ति धीर कहलाने लायक है, यानी कि जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं, जो इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर लेता है। वाचो वेगम, वाचो वेगम अर्थात बोलने की, जो बार बार हमें बोलने की टेंडेंसी है। कुछ भी, कोई नई भी सोल्यूशन होगा तो हम बोलने का प्रयास करेंगे, ऐसे फील्ड के लोग, चाहे वो फ्रूटफुल टॉक हो या ना हो, उसे उसे वाचो वेग कहा गया है। बोलने की प्रवृत्ति जो है इंसान में है, अत्यधिक बोलने की प्रवृत्ति। तो उसको एक मेंढक के टर्राने के समान उन्होंने संज्ञा दी है वहां पर, जिसमें मेंढक टर बोलता है, वो कुछ नहीं बस सांप को निमंत्रण दे रहा है। तो चार, उसमें भी उन्होंने अलग अलग व्याख्या दी क्या प्रकार हमें क्या क्या बोलना चाहिए। हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस टॉक, सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि जनरली हमें भगवान की वाणी, भगवान के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए, नहीं तो हमें सत्य वचन बोलना चाहिए। अगर हम कृष्ण वर्ण नहीं कर सकते, दूसरी कैटेगरी क्या है कि हमें सत्य वचन ही बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। फिर सत्य वचन भी अगर नहीं बोल, फिर किसी को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए किसी को दुख हो, किसी की निंदा चुगली हो। ऐसा भी फिर उन्होंने वहां पे वर्णन किया कि अगर सत्य वचन नहीं बोल सकते, कम से कम हम निंदा चुगली ना करें किसी की, किसी का तिरस्कार ना करें, किसी का अपमान अपनी बोलचाल से। तो ये वाचो वेग के अंदर आते हैं। अभी क्या है कि अपनी बात ऊपर रखने के लिए कई बार लोग इस तीनों बातों का खंडन करते हैं, असत्य भी बोलते हैं, ऐसी गलत बात भी बोलते हैं दूसरे को बुरी लग जाए, तो वो इसका खंडन होता है। तो यहाँ पर खंडन हुआ वाचो वेग से। अगर वो इसका संभव नहीं कर पाते हैं तो मेंढक के समान टर टर करते हैं व्यक्ति, और एक उस सांप को निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि सांप क्या करता है, सुनता है कहाँ से मेंढक की आवाज आ रही है, बस वो जाके तुरंत पकड़ लेता है उसे। वाचो वेगम उद्र उपस्थ, जीवा वेगम, जीवा जो जीव है, यहाँ पे जीवा वेग को भी वहां पे उन्होंने कहा गया कि जीवा वेग और उदर वेग, जीवा उदर ये एक ही लाइन में है। हमारी जीव और इसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें कृष्ण अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, हमें कुछ भी बिना कृष्ण अर्पित नहीं खाना चाहिए। जो कृष्ण को हम अर्पित कर सकें वही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। और उदर वेग भी उसी के अंतर्गत आता है कि हमें कुछ भी कहीं नहीं खाना है। शास्त्र के अनुसार हमें सिर्फ, भगवत गीता भगवान वर्णन करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम च यो में भक्ता प्रणश्यति। जो प्रेम से 4 प्रकार की चीजों को मुझे अर्पित करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो भक्त लोग क्या करते हैं, इन्हीं 4 वस्तुओं के अंतर्गत ही सारी चीजें देते हैं, तो लेते हैं, खाते हैं, शाक सब्जी हो गई, ये सब हो गई। तो इससे हमारा उदर वेग और जीवा वेग कंट्रोल आता है। जब आप कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ही खाएंगे तो आपको अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा कुछ भी छोड़ने के लिए, क्योंकि आप फिर अपने आप ऑटोमेटिकली प्याज लहसुन भी खाना छूट जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली हम नॉनवेज खाना भी छोड़ देंगे, किसी को अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। तो जीवा वेग उदर उपस्थ वेग भी उदर वेग कंट्रोल जाता है। फिर मनोवेग और क्रोध वेग का भी वर्णन हुआ है। तो क्रोध जब काम
जो हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, सबसे बड़ा हमारा शत्रु काम है। काम और काम क्रोध उपजाए थे। काम से जब काम की तृप्ति, जब डिजायर्स की तृप्ति नहीं होती है, जब डिजायर्स फुलफिल नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से क्रोध आता है, कोई नहीं रोक सकता फिर। और उस क्रोध के वेग को जो कंट्रोल कर ले, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में अपने आप का अग्रणी है, वो सुखी रह सकता है। तो यहाँ क्रोध वेग की वर्णन हुआ है। मनोवेग, मन में उठने वाले क्लेश जो है, मन कहता है कि चलो किसी को तंग करें, किसी को बुली करके आए, किसी को परेशान करके आए, मन में किसी प्रकार के द्वंद जो है, जो थॉट स्ट्रेन की हमने बात करी, वह सब मन में उठने वाले जो विचार हैं, उन विचारों पे जो जिसका नियंत्रण है, कहाँ से आ रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन उनको डायरेक्शन जो दे पा रहा है व्यक्ति, या खुद गलत विचारों में बह नहीं जा रहा है, तो वो मनोवेग को कंट्रोल कर सकता है। उपस्थ वेग, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान, इस धारणा से जो जीवन जीता है, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, तो इस प्रकार की जो भावना जो कि धर्म के 4 स्तंभ हैं, धर्म के 4 स्तंभों में से एक आता है, किसी प्रकार का व्यभिचार में जो लिप्त नहीं है व्यक्ति, वो आत्म साक्षात्कार की कसौटी पे पूर्ण उतरा हुआ है। तो यहाँ पर इन चीजों को जो व्यक्ति अपनाने का प्रयास करता है, जो ऐसा कर सकता है, यहाँ भगवान का क्या श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। तो सुखी रहने का यही एक चैनल है जो यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम इन वेगों को कंट्रोल कर लें, इस वेग सभी के अंदर है, इन वेगों को कंट्रोल करने की कला भगवान ने भगवत गीता में बताई है, जो हम पढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस होकर हम जब कृष्ण कॉन्शियस कर्म करेंगे तो ये वेग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी थी कि हम सुखी रहने का, भगवान ने एक तरीके से कहा कि संसार में सुखी यही व्यक्ति रह सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी कार्य हम सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे संसार में, वो व्यर्थ हैं एक प्रकार से, क्योंकि भगवान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शरीर को त्यागने के पूर्व इंद्रियों के वेगों को सहन करने और इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो वह अपने आप को सुखी कह सकता है। ये भगवान ने अपनी राय दी है। 24 नंबर श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ सकता हूँ अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो। पढ़िए प्रभु जी। योऽन्त सुकोऽन्तर रामस् तथान्तर ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। So the meaning is text, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्त पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्री शिला को प्राप्त की जाए। और तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। तो जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि वास्तव में सुख कहाँ पर है, क्योंकि अब हमारे अंदर क्रोध की भावना एकदम जगी, लेकिन इस क्रोध को जब हम कंट्रोल कर गए तो उसके बाद बड़ा सुख मिलता है अंदर से। ये कभी आप अनुभव करिएगा कि हमारे पास पूरी पावर थी कि हम क्रोधी हो सकते थे और सामने वाले का पूरा तिरस्कार कर सकते थे अपने क्रोध से, और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, ना कोई हमारी तरफ उंगली उठाने वाला था। हमारे सब अधीनस्थ हैं। उस समय हमने अपने क्रोध को कंट्रोल करके अपने विचारों को वश में किया, और हम अपने
वेग को नहीं प्रदर्शित कर पाए, तो उसके बाद जो सुख की अनुभूति होती है, उस सुख की यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि अंतकरण में मिलने वाला सुख है, फिर वो आपका बाहर डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे आप किसी से कि मुझे कितना सुख मिला। या इसी प्रकार जितने भी वेग भगवान ने पहले प्रदर्शित करे, उन वेगों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तो उससे जो व्यक्ति है, जो योगी है, उन वेगों जो वश में करने का प्रयास कर रहा है, उसको जो अंतकरण में सुख की प्राप्ति हो रही है, उसे बाह्य सुख की फिर जरूरत नहीं है। बाह्य सुख क्या है? सब मेरी रेस्पेक्ट करें, सब मुझे यस सर कह के बुलाएं, सब मुझे एकदम प्रतिष्ठा करें, नहीं करेंगे तो मैं एकदम क्रोधित हो जाऊंगा उन पर और उनको एकदम नकार दूंगा। जब तक अंदर वो सुख नहीं मिल रहा है, तब तक बाहर से सुख की कल्पना कर रहे हैं, बाहर से सुख मिले मुझे। लेकिन जब अंतकरण में सुख मिलता है व्यक्ति को, तो बाह्य सुख उसे की उसे परवाह नहीं है। लेकिन जब तक अंतकरण में सुख नहीं है, तब तक हमें उसे बाह्य सुख चाहिए, वही यहाँ लिखा हुआ है। तब तक जब तक अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट उस प्रोसेस से छूट पाना, कि कोई हमें रिस्पेक्ट दे, कोई आदर दे, कोई हमें हमारी बातों को एक बार में मान ले, नहीं मानेगा तो आई विल बिकम एंग्री, या कोई हमारी इस तरीके से जो भावना दूसरों से एक्सपेक्टेशन करता है व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए, तो वो चीज से छूट नहीं सकता जब तक वो अंतकरण में इन वेगों से जीत नहीं पाया है। कि अंतकरण के जो वेग हैं उससे बाह्य कार्य करा रहे हैं। और जो व्यक्ति मौन भाव से ये ना समझिएगा कि वो बस अब किसी से उसकी बोलचाल बंद, एकदम चुप होके बैठ गया। जीवन अच्छे से जी रहा है वो, और अंदर ही अंदर जीवन का अनुभव सुख ले रहा है। यहाँ आपने ये बात ध्यान दी होगी, जीवन के अंतकरण में ही जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है व्यक्ति। जो योगी व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं कि संसार से कट गया बिल्कुल, अब उसे कोई लेना देना नहीं संसार से, ना संसार को उससे लेना देना कुछ। उसका इसका अर्थ ये है कि अपने वेगों कंट्रोल करके किस प्रकार से व्यक्ति ये जो प्रयास में लगा हुआ है, वो जब जीवन कार्यकलापों का आनंद लेता है, तो उसका आदान प्रदान हो रहा है संसार से, लेकिन फिर अपेक्षा उसको किसी से नहीं है कि कोई मुझे सुख प्रदान करे। वो अपने आप में ही सुखी है। और ये स्थिति भगवान कृष्ण की है। भगवान का एक नाम आत्माराम भी है। आत्माराम अर्थात जो स्वयं अपने आप में खुश हैं, उनको कोई बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान की तो बहुत गोपिकाएं थी, बहुत उनके इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, बॉय ये सब थे, ऐसे कई लोग दलीलें देते हैं। भगवान को उनकी जरूरत ही नहीं है। अपने आप में भगवान आत्माराम, जो भगवान ने ज्ञान दे रहे हैं, आनंद ले रहा है व्यक्ति अपने वेगों कंट्रोल करके जो आनंद ले रहा है, तो क्या स्वयं भगवान किसी काम इच्छा से या किसी लस्टफुल डिजायर से ग्रसित होंगे? वो जितनी भी गोपिकाएं के वर्णन करते हैं, वो सब भगवान को सुख प्रदान करने के लिए है, और उससे उनको जब सुख प्रदान करती है तो उनको सुख प्राप्त होता है। तो एक हायर लेवल टेस्ट है ये। जब हम आगे गीता ज्ञान को समझेंगे, फिर श्रीमद् भागवत में पदार्पण होगा, तो उस समय हमें ये बातें समझ में आती हैं फिर कि इट्स वेरी इजी टू चैलेंज कृष्णा। कई लोग हैं संसार में जो हमारे संपर्क में भी हैं, जो एकदम सीधी गाली निकालते हैं भगवान कृष्ण, अरे वो कोई भगवान, वो तो लस्टफुल पर्सन थे या ऐसा कुछ थे, इस तरह से बोलते हैं। उनको तुरंत जवाब मिलता है फिर इसी बात का कि वी डोंट नो कि किस लेवल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। इस चीज को तो समझते नहीं हो कि कैसे कि किस प्रकार से हम वास्तव में व्यक्ति क्या करता है, वो रिलेटिवली सोचता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष से आकर्षित होता हूँ, या किसी स्त्री विशेष या किसी पुरुष विशेष से आकर्षित होता हूँ, तो भगवान भी ऐसे ही है। तो जब रिलेटिवली हम सोचते हैं तो वो चीज फिर गलत सोचते हैं। तो यहाँ पर भगवान को भी किसी बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं है, और जब व्यक्ति अपने वेगों को योग के माध्यम से चलता है, तो उस व्यक्ति को भी बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं रह जाती। और यही हम समझे हैं अभी तक भगवद गीता से कि भगवान में और कृष्ण में और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है किसी प्रकार का भी। तो हम एक श्लोक लेंगे, उसके बाद कथा को विराम देंगे। फिर आपका कोई प्रश्न हो तो हम उस प्रश्न को या कोई रियलाइजेशन तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा अगला प्रश्न? कोई माता जी की तरफ से कोई पढ़ना चाहेगा?
प्रभु मैं पढ़ता हूँ। चलिए इसको मैं पढ़ लेता हूँ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्या क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधः यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित में ध्यान रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी को भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति के से ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है, तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर में के जाल में फंसा हो। तो जब कृष्ण का ज्ञान हो गया, जब कृष्ण भगवान से अपना संबंध स्थापित हो गया और भगवान कृष्ण को सर्व मान के उनके अनुसार जीवन जीना हमने प्रारंभ कर दिया, तो भले ही इस भौतिक जीवन के जंजाल में, परेशानियों में, चिंता में, फिक्र में फंसे क्यों ना रहे, लेकिन वास्तव में मुक्त ही होंगे। और ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? ये किसके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं? जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण कॉन्शियस है, पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस, वही व्यक्ति प्रचार भी कर सकता है। अन्यथा जब तक उसे खुद अपने मन पे विश्वास नहीं होगा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है, कृष्ण भगवान के बताए मार्ग में हमें चलना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा, उससे हमें किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है, तब तक वो व्यक्ति प्रचार कर ही नहीं सकता। तब तक उसके मन में ही उसके ऐसे विचार उठेंगे, अरे पता नहीं सच बात भी है कि नहीं, नो गारंटी, तो क्यों बोले किसी को। तो वो फैक्टर आ जाएगा, फिर मन में डाउट आ जाएगा। जहां डाउट आ गया भगवान पर या भगवान की बताई वाणी पर, वहां प्रचार वहीं रुक जाता है, वहां व्यक्ति की खुद का उन्नति रुक जाती है। तो इसलिए सर्वोपरि स्टेप जो बताया गया, हमने पढ़ा है पहले भी, क्या है? श्रद्धा। पहला ही स्टेप श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये मन से क्लेश नहीं जाने वाले, ये मन की बुराइयां नहीं खत्म होने वाली है। श्रद्धा रख के जब आप साधु संग करेंगे, यानी कि कृष्ण कॉन्शियस लोगों के एसोसिएशन में आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके साथ आपका विचारों का आदान प्रदान होगा, तब जाके खुद भजन करने का मन करेगा कि हम भी भजन करें, हम भी भगवान का कीर्तन करें। जब तक वो नहीं होगा तब तक भजन एक बोगस एक्टिविटी लगेगी हमें, एक पुरातन पंथी बुढ़ापे में करने वाला काम लगेगा। अरे जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे अभी से क्या पूजा पाठ करने बैठ गए, अभी से थोड़ी कीर्तन करने की तुम्हारी उम्र है, बुढ़ापे में करना। और बुढ़ापे में खाली एक ही पूजा पाठ होता है, बस अपने शरीर का, यहाँ दर्द वहां दर्द, अलग अलग के वहां भी साउंड निकलते हैं, घुटनों का दर्द हाय, यहाँ दर्द हाय, वहां दर्द, तब भी इंसान हाय हाय करता है। तो बड़ा मुश्किल है बुढ़ापे में भजन करना। जब ही कर सकते हैं जब हमने शुरू से प्रयास किया हो, जब हमारे अंदर शक्ति थी तब से प्रयास किया हो। जब भजन करेंगे तभी अनर्थ निकलेंगे, और जब अनर्थ निकलेंगे तभी हमारी श्रद्धा जो है निष्ठा बन पाएगी, तब फिर कोई डर नहीं। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, श्रद्धा के साथ भगवान पे विश्वास रखें कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता में, ये यथार्थ सत्य है, इनमें कोई दो राय नहीं है किसी प्रकार की भी। तभी हम प्रचार भी कर पाएंगे और अपने जीवन को संभाल भी पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा को हम ही विराम देते हैं। मैंने देखा दिलीप प्रभु जी ने हैंड रेस करा है। प्रभु जी कोई आपका प्रश्न है तो आपसे प्रारंभ करते हैं। तो किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, या कोई
विचार हो मन में, वी कैन डिस्कस दैट। अच्छा, मुझे लगा शायद दिलीप प्रभु जी ने हैंड रेज करा था, लेकिन शायद अभी नहीं है। कोई बात नहीं। कोई प्रश्न किसी का? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा, ये आखिरी श्लोक में एक भावार्थ है, जो व्यक्ति मानव समाज की भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, जी मैं वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। जी। ये लाइन मुझे थोड़ी सी मतलब आई डोंट नो, मैं समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसको एक रास्ता तो मिलता है कि वो कृष्ण भावनामृत होके मानव समाज की भौतिक कल्याण करने में, भौतिक कल्याण इसका तात्पर्य जो मुझे समझ में आया वो यही है कि जब तक उनके भौतिक सुखों के लिए वो कुछ करता रहता है, तब तक वह सच में सहायता नहीं कर रहा होता, जब तक उनका वो आध्यात्मिक सहायता नहीं करता। या सही कुछ कहा। और मतलब है इसका? नहीं, यही है प्रभु। और अगली लाइन में उसका बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। अगर आज आप किसी का पैसा देके उसको खुश कर देंगे, या कोई भी भौतिक दृष्टिकोण से आपने किसी की सहायता कर दी, तो कुछ समय तक रहेगी वो सुख, परमानेंट सुख नहीं होगा। इसलिए हाँ, शिला प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया था कि आप इतना, आपकी टर्नओवर है इस्कॉन का और इतना सब है, मतलब आप ओल्ड एज होम्स और ये सब गुड एक्टिविटी में क्यों नहीं लिप्त होते? तो शिला प्रभुपाद ने प्रश्न किया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड? गुड एक्टिविटीज जो आप बोल रहे हैं, किसी की सहायता करना, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दैट? आपने आज किसी को पैसा दिया, उस पैसे से किसी ने जाके शराब खरीद ली। जैसे कई लोग इस्कॉन में खास तौर पे भी, ऐसे मैंने भी इस्कॉन में आके सीखा है कि कभी किसी को आपको पैसा नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट जो भीख मांगते हैं व्यक्ति, उनको या किसी प्रकार से भी, क्योंकि पैसा देने से क्या होता है कि कई बार व्यक्ति उस पैसे का गलत दुरुपयोग करता है। पैसा उसे मिल गया तो वो उस पैसे का या तो गलत काम में व्यतीत करेगा, या कुछ भी काम, कोई भी गलत काम करेगा, उसका उसका रिजल्ट आपको भी देखना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब लेकिन यहाँ पे श्लोक के अनुसार ये है कि आप किसी की अगर आपको सहायता करनी है तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान देके, भगवान का प्रसाद देके उसकी सहायता कर सकते हैं। भगवान का प्रसाद भी अगर किसी के मन में, पेट में कोई, किसी भूखे व्यक्ति को आपने देखा, किसी होमलेस वर्कर को आपने देखा, किसी ऐसे भिखारी को आपने देखा जिसकी आप सहायता करने की प्रेरणा हुई, तो उसे भगवान का प्रसाद दे दीजिए। पूरियां बनवा के उसे खाना बैठा के खिला दीजिए। हम जनरली इंडिया में तो यही करते थे, अब यहाँ पर भी कोई मिलता है तो हम उसे केला दे देते हैं, या कुछ खाने की वस्तु दे सकते हैं, या कुछ भी आप ऐसा दृष्टि भगवान से जुड़ जाए बस वो, किसी तरह से प्रसाद भी जाएगा पेट में, तो उसका कल्याण, बीज पड़ जाएगा भक्ति का, कि प्रसाद उसको मिल। प्रसाद भगवान के नाम में, भगवान स्वयं में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कोई भगवान का प्रसाद भी अगर ग्रहण कर रहा है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी, अभी नहीं तो आगे चल के जरूर होगी। भक्तों का संग मिलेगा ही मिलेगा उसको, और किसी ना किसी प्रकार से भक्ति से जुड़ेगा, जीवन उसका सफल हो पाएगा। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से क्षणिक सुखी देके हम किसी को संतोष नहीं दे सकते पूर्ण रूप में। आपने सही भावार्थ लिया प्रभु उसका, कि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब तक किसी की सहायता नहीं करेंगे, अब उसके भी अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसे प्रसाद एक एग्जाम्पल हो गया, किसी की आपको सहायता करनी है तो प्रसाद दे दीजिए, किसी को भगवत गीता पकड़ा दीजिए, किसी को प्रोपा जी की इस्कॉन की बुक्स ऐसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पढ़ने के बाद हो सकता है चेतना जागृत हो जाए, कृष्ण कॉन्शियस हो जाए व्यक्ति। कई ऐसे एग्जाम्पल है। नहीं हाँ वही है, जी आध्यात्मिक कल्याण से वही मतलब था। लेकिन बस जी इसमें एक दो चीजें थी, एक इमीडिएट हेल्प जो होती है, जो नॉर्मली किसी को भी इंसान होने की वजह से उसको उसकी जरूरत होती है। तो ये दो चीजें बड़ी थोड़ी फाइन लाइन के डिफरेंस हैं कि अ, उसको इमीडिएट हेल्प और की भी उतनी जरूरत है जितनी उसको आध्यात्मिक हेल्प की बिल्कुल जरूरत। बिल्कुल सही कहा ब्रो आपने। ये ये की प्रैक्टिकल अनुभव तरह से आपने बात सही कही। जैसे कि कोई बीमारी, कोई रोग होता है, तो अब किसी को अगर कैंसर का रोग है फॉर एग्जाम्पल,
अब डॉक्टर उसको, कैंसर के रोग में क्या है, जनरली दर्द नहीं होता है कहीं पर भी, लेकिन डॉक्टर जब डायग्नोस करता है तो उसे दवाइयां देता है, या कोई भी दर्द वाली बीमारी के लिए जिसमें शुरुआत में दर्द होता है, तो खाली पेन किलर आप लेंगे तो पेन किलर खाली दर्द को बैठा देगा, लेकिन असली मर्ज को नहीं दूर कर पाएगा। असली मर्ज के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वाली दवाई देनी पड़ेगी। तो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में एक दर्द की दवाई मिलती है कि किसी को कहीं पे किसी को चोट लग गई, दर्द हो रहा है तो दर्द रिड्यूस रहे, और एक उसको हील अप करने की दवाई मिलती है कि जो उसको रोग हो गया उस रोग को हील अप किया जाए। तो खाली दर्द वाली दवाई लेने से भी आराम नहीं है, और खाली हील अप वाली दवाई से भी आराम नहीं है। डॉक्टर दोनों तरह की दवाई देता है। दोनों तो अगर आप इमीडिएट सुख किसी को दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन परमानेंट का भी ध्यान रखिए। कैसे परमानेंट का, हाँ, दोनों को साथ लेके चले तो हाँ, बेहतर है। परमानेंट का ध्यान रख के आप उसको खाली क्षणिक सुख, भौतिक सुख ना दें उसको। उसको अगर किसी की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा करके उसको आप ऐसा भी कोशिश करें कि वो किसी तरह कृष्ण से जुड़ जाए और वो भी हाँ, उसके जीवन कल्याण हो जाए। प्लीज। धन्यवाद प्रभु, वी आर ऑन राइट ट्रैक। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं तो हम कथा को ही विराम देते हैं। नया वर्ष आप सभी के लिए बहुत शुभ रहे, और एक शुभ सूचना के साथ आपको हम बताते हैं कि हमारे ग्रुप की तरफ से इस गीता मैराथन में अब की बार जनक प्रभु जी और प्रज्ञा माता जी और कोयल माता जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सेवा करी, और उनके हिसाब से हमारी जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुई इस महीना, अभी तक 15 दिनों में, वो करीबन हमारी 55 भगवत गीता नहीं 70 भगवत गीता करीबन हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, और हमने उसकी 70 कॉपी 65 to 70 कॉपीज। तो आप सभी के योगदान से ये संभव हुआ है, और बहुत ही कई लोगों के जिनके फैमिलीज में ये गीता पहुंचेगी उनके जीवन में कल्याण है। वो लोग भी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उनके घर में कोई पढ़ेगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय कभी तो चेतना घर में पहुंच गई गीता, मतलब कभी ना कभी कोई उठा के पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और चेतना जागृत होगी तो इसी तरह से आप योगदान दें। अभी भी 15 जनवरी तक गीता मैराथन चल रहा है। अगर आपको प्रेरणा होती है कि आपको प्रचार करना है गीता का, तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, 1 कार्टन के स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एयरपोर्ट पे जाके या निडी होमलेस होम्स, या जो होमलेस पीपल के निडी होम्स होते हैं वहां पे गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस्कॉन के भक्त लोग हैं। तो आप 1 कार्टन का सेवा ले सकते हैं, 2 कार्टन की सेवा ले सकते हैं। तो उससे आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 15 जनवरी तक ये मैराथन चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे ये कृष्ण। गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे को क्वेश्चन था कि हम गीता तभी दें जब सामने वाला उसको स्वीकार करे, सही है ना? गीता प्रभु हमें प्रयास ये करना है कि व्यक्ति जो है उसको हमें थोड़ा सा उसको समझा के देना, यानी कि खाली बुक नहीं है ये। तो हाँ, वही, अगर वो मतलब स्वीकार करता है तो वो से उसको मांगे तो ठीक है, मुझे समझ में आता है, लेकिन जी, ऐसे तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको एज ए बुक देना अंदर से मुझे आता नहीं, मतलब अंदर से नहीं भाव उत्पन्न होता था जब तक कि उसके अंदर वो भाव ना आए। नहीं वो थोड़ा मुश्किल है प्रभु, स्टार्टिंग में वो भाव आना। तो अगर आपको समझाना थोड़ा पड़ेगा कि जैसे कोई व्यक्ति एकदम से आता तो उसको समझाने में क्या है कि इसको हम थोड़ा मर्म बता के दे सकते हैं। गीता इज जस्ट लाइक ए मैनुअल। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी तो ऐसे बोलते हैं गीता, कोई एकदम से गीता लेने तो निकला नहीं घर से बाहर, लेकिन उसको जब मिलते हैं हम लोग तो गीता पकड़ाते हैं, कहते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस इज ए मैनुअल टू ऑपरेट ह्यूमन लाइफ। आप इसके कई लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो आप क्यों वंचित हैं? तो इस तरह थोड़ा सा हम उसको समझा सकते हैं। बाकी कोई एकदम ही नकार देता है तो उसको ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करनी है। तो बस ये थोड़ा सा समझा के बता सकते हैं। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, किक प्रभु आपने 2-3 चीजें बोली थी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया इधर घर में। तो गीता का तो गीता महात्म्य में आता है प्रभु कि त्रिलोकान पाल याम्यम, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं गीता का जो ज्ञान है वो यूज करके मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ह्यूज सेंटेंस एक्चुअली। तो हमारा लाइफ तो बात अलग है, हमारा तो अपना अपना छोटा लाइफ है, लेकिन भगवान खुद तीनों लोगों का पालन करते हैं। तो इट्स ह्यूज। मतलब वही एंड हमारा प्रभु आपने और एक सॉरी नहीं बताइए सॉरी। आपने और एक बात कही प्रभु, तो मैं उसका, और मेरा कुछ गलत हो तो आप करेक्ट करना प्लीज। तो आपने कही कि ये गोपिया और ये राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी और ये
तो इसके बारे में मैं जब कॉलेज में था तो मैं ये ऐसे विवाद फेस करता था। तो जब अभी थोड़ा बहुत इन चीजों में आ गया तो मुझे श्रीमद् भागवत या ये बाकी सब ग्रंथों से ये सुनने में आया बेसिकली कि भगवान के लिए दूसरा कोई है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो व्यक्ति है, ये गोपिका है और जो भी है, ये उनकी खुद की वांछा है, इच्छा है कि भगवान मेरे साथ ऐसा समय इस तरीके से बिताए एंड ऑल दैट। इसमें भगवान की खुद की कोई वांछा नहीं है कि जो पूरी करनी है। तो भक्तों के लिए ये सब करते हैं, भक्त के अधीन हाँ, रहते हैं इसमें भगवान, तो दो इसलिए चीजें वो हैं सब। प्रभु। हाँ, तो ये थोड़ा डीप विषय है, इसको हम अगली क्लास में लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी समय का भी वो हो गया है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो गोपिकाओं का जो हमने चर्चा करी वो इसलिए करी कि जो हम समय डिस्कस कर रहे थे आत्माराम टॉपिक के बाद, जो सुख है भगवान की बात, जिस प्रकार जो व्यक्ति अपने वेगों को कंट्रोल कर लेता है, जो 6 वेग हमने बताए, वो अपने आप में ही सुखी है, उसको बाह्य सुख की आवश्यकता नहीं है फिर किसी भी प्रकार के बाह्य सुख। तो उसमें ये तो उस व्यक्ति की बात बता रहे हैं जो स्वयं भगवान परमेश्वर हैं, कृष्ण हैं, जिनकी गीता ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर किसी प्रकार कोई वेग नहीं है। तो जितने भी, लेकिन कई जो दृष्टिकोण लोग प्रस्तुत करते हैं कि कृष्ण भगवान की कई गोपिकाएं थी, कई रानियां थी, इस प्रकार से तो अपना अपने विचार लोग प्रस्तुत करते हैं, तो वो अधकचरा ज्ञान है। हमें शास्त्रों का मत लेना चाहिए कि वास्तव में क्या है। तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको दूंगा अगले हफ्ते क्लास में कि वास्तव में शास्त्रों में उनका क्या उल्लेख लिखा हुआ है। तो डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, डिटेल अभी हमारा माइंडसेट अभी गीता का है, श्रीमद् भागवत का टॉपिक है। तो पहले हम गीता को समझेंगे। गीता इज जस्ट लाइक ए डिग्री कोर्स फॉर अस स्पिरिचुअलिटी। एक बार गीता को जब हम समझ लेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवत पदार्पण होता है। श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद में एकदम एंड में जाके गोपिकाओं के बारे में चर्चा है, एकदम स्टार्टिंग में वहां भी नहीं है। तो उस लेवल के इंफॉर्मेशन समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विचार चल रहे हैं रूप भर समाज में इसको लेके, और जो मतलब भ्रमित कर देते हैं लोगों की। तो उस समय हमें सिर्फ इस गीता के इस मर्म को पकड़ना है कि जिनकी गीता हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है जो वेगों को वश में करे हुए है, और वो अंदर ही सुख भोग रहा है, उसको बाह्य सुख की किसी आवश्यकता नहीं है। तो स्वयं कृष्ण भी ऐसे ही है, उनको बाह्य सुख की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं कि कोई गोपिका के साथ वो रमन करें या किसी को, ही डजंट नीड एनीथिंग एट ऑल। और उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद। तो वो हम समझने का प्रयास करेंगे, बिकॉज अ वेरी डीप टॉपिक। पर आपने जो पॉइंट उठाया वो भी पॉइंट अपने सही, लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं, अपने विचार देते हैं, लेकिन कृष्ण को सुख देने के लिए या किसी प्रकार से गोपिकाएं ऐसा नहीं आई हैं, वो उसके लिए डिफरेंट लॉजिक है, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन प्रभु नेक्स्ट वीक। धन्यवाद प्रभु। कोई और प्रश्न किसी का? अगर नहीं तो कथा को हम ही विराम देते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, आप आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, और हम नए साल में प्रयास करेंगे भगवत गीता में। अभी 5वां चैप्टर हमारा खत्म होने पर है, छठे में पहला 6 खंड हमारे भगवत गीता खत्म हो जाएंगे, 6 श्लोक 6 चैप्टर बाद। तो एक प्रकार से हमने 1/3 भगवत गीता पढ़ लेंगे जब हम 6ठे श्लोक को खत्म कर लेंगे, 6ठे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो सभी आप ही के प्रेरणा योगदान से ये संभव हो पा रहा है, तो आप सभी कृपया बने रहें। आपका आगामी हफ्ता, आगामी साल शुभ हो, भगवान से ही प्रार्थना है। हरे कृष्णा। आपका भी प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Same to you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।